हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसीड किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के साथ, जो कि काफी डिफिकल्ट चैप्टर है। सो इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे आ गए थे एज कंपैरिजन। हमने पहले कवर किया था वैलेंसी, कार्बन की प्रॉपर्टीज। सो जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप सभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किए थे बहुत सारे बेसिक्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, कार्बन से रिलेटेड है। सो प्लीज आप सभी पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आए। सो हम प्रोसीड कर रहे थे कार्बन के कंपाउंड्स के साथ, जहां पर हमने वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, है ना, उसके वर्सेटाइल नेचर के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। क्या आप सभी ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में तो सभी ने सुना होगा, है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है आज हम डिटेल में जानेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सी, ये कार्बन है, ठीक है। अब ये सब सोच रहे होंगे, आपके मन में ख्याल होगा कि ये क्या बनाया है मैंने, है ना। तो एक्चुअली हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम इसे? डॉट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें डॉट है, जो बट फिर भी इन्हें हम कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। और दूसरे मतलब एक्चुअली ये काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम जब कंपाउंड्स को लिखते हैं, जैसे हमें बताना है, हमने कंपाउंड्स के बारे में सुना है, H2O पानी जो आप लोग पीते हैं, तो H2O भी एक कंपाउंड है। तो नॉर्मली हम H2O को इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। इस H2O से आज हमने इसे लिखा है तो हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन डॉट स्ट्रक्चर एक डिटेल फॉर्म होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ठीक है, अगर H2O एक कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये हमें पता चलता है डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा। तो डॉट स्ट्रक्चर हमें एक ब्रीफ आइडिया देता है, ठीक है, जिसमें हम डिटेल में जान सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और गेन से ही उनमें चार्ज डेवलप होता है ना, उनमें चार्ज डेवलप होता है। और उसी चार्ज से हमें पता चलता है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो आयन है या केटॉन है, ठीक है। अब उसे अगर पॉजिटिव चार्ज मिला है या उसे नेगेटिव चार्ज मिला है, वो सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये है डॉट स्ट्रक्चर, है ना, ये डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका क्या है? तो पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर 1। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में सबसे पहले आता है, ग्रुप में सबसे पहले आता है। अब ये हाइड्रोजन 1 क्यों 1 पर है, ये आप सभी ने जाना है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओ तो वो कैसा बनेगा? ये पहली बात तो मुझे न्यूक्लियस बनाना है, ठीक है। न्यूक्लियस बनाना है जहां पर प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। हालांकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का मैंने ये ऑर्बिट बनाया है के शेल, और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो के शेल में ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया उसका एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे बनाना है दूसरा हाइड्रोजन। ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन है। हमने सबने सुना है कि हाइड्रोजन जो है वो कभी भी सिंगल फॉर्म मतलब नेसेंट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। नॉर्मली जब रिएक्शंस होते हैं तब एमिट होता है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि H2 हाइड्रोजन ये गैस है ना। हाइड्रोजन हमेशा गैस है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका के शेल कंप्लीट नहीं है ना। तो ये काफी अनस्टेबल हो जाता है। तो ये ढूंढता है अपने ही भाई के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, और ये दोनों H2 के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, हाइड्रोजन गैस की तरह। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती कैसे है एक्चुअली? यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन है एक, ये दूसरा हाइड्रोजन है। इन दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि आपके पास एक है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन बना शेयर कैसे हुआ, लेकिन हुआ कैसे, देखते हैं। इनका एक कंबाइंड कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। यहां पर देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जब दोनों कंबाइन हुए साथ में,
तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक उनका कॉमन ऑर्बिट बन जाता है, मतलब आपने सबने के शेल सुना है, ये शेल सुना है, लेकिन यहाँ पर उनका एक अलग सा ऑर्बिट बन जाता है, जैसे जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या है ये सब भी आप अपने हायर स्टैंडर्ड में सीखेंगे, बट अभी आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर एक सोचना है कि यहाँ पर एक ऐसे ऑर्बिट बन चुका है, इमेजिनरी ऑर्बिट बन गया है जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ में घूम रहे हैं। तो वो जो मैंने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो है ये इस हाइड्रोजन के लिए भी कॉमन है और इस हाइड्रोजन के लिए भी कॉमन है। मतलब उसमें रहता हुआ ये हाइड्रोजन सोचता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं और ये हाइड्रोजन सोचता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, जो बल्कि जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट होगा। और जब ये अलग होंगे तो क्या हो जाएंगे, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनते कैसे, पहली बार देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक साथ करीब आ जाते हैं। ठीक है, थोड़े से पास आ जाते हैं, इनकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन ये दोनों जब करीब आ जाते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है। बॉन्ड मतलब बनना कि दोनों के बीच में एक अफेक्शन हो रहा है ना, या तो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एकदम बहुत करीब वाला ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिपल्शन के दौरान क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड है वो बनता है और रिपल्शन से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ना मैंने हाइड्रोजन को प्लस चार्ज दिया, ना ये हाइड्रोजन को मैंने माइनस चार्ज दिया। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। हम चार्ज कब देते हैं, जब देयर इज अगर कोई एक एलिमेंट जो है वो अपने चार्ज को डोनेट करता है तो हम उसे क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो हम उसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, शेयर हुई, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोवलेंट। ठीक है, आपने और एक स्ट्रक्चर देखा होगा अपनी बुक में as related to hydrogen। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन के लिए उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें उन्होंने यहाँ पर दो बॉन्ड ड्रॉ किए हैं और उसके बाद ये देखिए अब ये बना कैसे। तो नॉर्मली इसलिए हमें जाना पड़ेगा कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 8, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 6। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एल शेल है, यहाँ पर एल शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब यहाँ पर उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये जो ऑक्सीजन है ये किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा तब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे है ना, लेकिन यहाँ पर वो ट्राई करता है, नॉर्मली जो ऑक्सीजन गैस होती है O2, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन गैस को। तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन गैस होती है उस ऑक्सीजन गैस में ये ऑक्सीजन जो है वो अपनी दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डॉट लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या है, डॉट लाइन स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको जनरल फॉर्म में लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लुईस जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मतलब बॉन्ड के बारे में बताया था, तो हम उसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने इस ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बनाए, मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उन्हें ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर इन सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, होगा क्या कि ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए भेज देता है इन दोनों ऑक्सीजन के साथ, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इनके जिनके बीच में बॉन्ड बनता है तो हम उसे इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें याद रहे कि ये बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन साथ आते हैं, एक इस एटम का और एक इस एटम का, तो तब जाकर के उनके बीच में एक बॉन्ड बनती है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रही है, मतलब क्या, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ में आए हुए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगी और यही हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है O2 का। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, O2 का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आपने नाइट्रोजन की भी देखा होगा। नाइट्रोजन में ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 2 5। इसका मतलब उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है।
तो यहाँ पर किसी और से उसे लेने की बजाय वो क्या करता है, यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। याद रखिए कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ बॉन्ड बनाकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके पास इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बच गए, ये बॉन्डिंग में नहीं आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इसके खुद के 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा था जब भी शेयर होगा तो वो मानेंगे कि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है जो मुझे शेयरिंग में है वो भी इलेक्ट्रॉन मेरा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया नाइट्रोजन का। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक कॉमन ऑर्बिट बन जाता है जिसमें इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और उसे माना जाता है कि वो उन दोनों का कॉमन ऑर्बिट है, जिसमें वो समझेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मेरी ही है। तो इसी को कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जाना आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कार्बन के लिए समझते हैं कि कार्बन के लिए कैसे होगा। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये कार्बन के लिए बनाया है। कार्बन में यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आधे क्यों भरे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप सभी को पता है कि उसके पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसके पास बचे हुए। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेकर आएगा, नॉर्मली यहाँ पर ऐसे साथ में लेकर आएगा, और इनके बीच में बॉन्ड बनती जाएगी, इनके बीच में बॉन्ड बनती जाएगी। डिपेंड करता है, अगर कार्बन और ये कार्बन अपने एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं बॉन्डिंग के लिए तो वहां पर बनेगी सिंगल बॉन्डिंग, है ना, सिंगल बॉन्डिंग बनेगी। और अगर यहाँ का कार्बन इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन और ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं बॉन्डिंग के लिए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। और इन्हीं बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करके हम कार्बन के कंपाउंड्स के भी टाइप पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हमने जाना कि ये सिंगल बॉन्ड कहते हैं, हम इसे डबल बॉन्ड कहते हैं, और इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो नॉर्मली कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बनाया जा सकता है। अभी भी इनका एक इलेक्ट्रॉन खाली है, अभी भी इनका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली है। तो इस कंडीशन में ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस वाले कंपाउंड में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी वो किसी के साथ शेयर कर देगा। और किसके साथ शेयर करेगा? नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, जिसके साथ भी जो भी कंपाउंड अवेलेबल होगा, जो भी एलिमेंट अवेलेबल होगा उसके साथ वो बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है इनके बीच में बॉन्ड बनी है, इसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है, डिपेंड करेगा। ये जो है ये बहुत ही अनोखा कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कार्बन है, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसने शेयरिंग किसके साथ की है? इसने शेयरिंग की है हाइड्रोजन के साथ। अब जैसे मैंने बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पर उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ से? हाइड्रोजन से। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कितने? 4। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। ये बनता है उसका कंपाउंड का फॉर्मूला। हमने कंपाउंड के फॉर्मूले की बात की, जैसे हम H2 लिखते हैं वैसे ही कार्बन के लिए ये फॉर्मूला होगा। ये उसके कंपाउंड का फॉर्मूला है CH4, जिसमें बता रहे हैं कि एक कार्बन 4, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आए हुए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करके, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जाना कि दिस इज CH4 का स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर जाने, ये देखिए यहाँ पर जाने, तो यहाँ पर ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, मैं इसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के केशर में। अभी मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए तो ताकि आपको भी समझेगा कि हमें इस स्ट्रक्चर बनाने कैसे हैं।
तो यहाँ पर हमने पहले उसकी K शेल को फिल कर दिया, फिर अब हम फिल करेंगे उसकी L शेल में। तो L शेल में जैसे आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप कर दीजिए। मैं यह परफेक्ट सिमेट्री में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉन्डिंग अच्छे तरीके से दिखानी है, इसलिए हमने इसे ऐसे रखा है, अरेंज किया है। ठीक है, अब अगर ये कार्बन है और ये कार्बन है और इसका कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो नॉर्मली वो चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही बॉन्ड बना सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। उसके बाद वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो किसी और से शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि यहाँ पर इनके बीच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बाकी रह गए। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होंगे? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर शेयरिंग हो गई, है ना। यहाँ पर ये इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई। कैसे? इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और ये उसने शेयर किया, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके स्टेबल हो जाएगा। यहां पर इस कार्बन ने भी 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब आप बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखते हैं। यहां पर कितने कार्बन है? 2, C2 है ना, C2। हाइड्रोजन कितने हैं? इस कार्बन के पास 3, इस कार्बन के पास 3, कितने हो गए? 6, है ना। हम इसे लिख सकते हैं, ये इसका कंडेंस फॉर्म है, मतलब हमें इससे पता चल रहा है कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। अब अगर हमें जानना हो कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हो, तो उसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे, ये कार्बन है, इनके बीच में हम इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहां पर ये कार्बन है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, किसके साथ? दूसरे हाइड्रोजन कार्बन के साथ। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। ये ऐसा स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर है, हम इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और हम इसे लाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो कार्बन है, इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? CH3 CH3। अब अपने यहां सोच रहे होगे कि यहां पर CH4 है और यहां पर CH3 CH3 है। तो ऐसे ही मैंने क्या कहा, वो चेन बनाते जाएगा। ऐसे ही अगर और कार्बन जुड़ते हैं तो और लंबी चेन बनती है, और बड़े कंपाउंड बनते हैं। इन कंपाउंड के बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मैंने आपको इस कंपाउंड के बारे में बता तो दिया, लेकिन मैंने अभी भी आपसे एक चीज छुपाई है, वो है इन कंपाउंड्स के नाम, जिनको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसीलिए इन सारे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मास्टर हो जाएं। और इसी के साथ आई विल स्टॉप माय लेक्चर हियर ओनली। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे, इन कार्बन के कंपाउंड्स के नाम जानेंगे, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।